28 दिसंबर को हमारे सेक्टर जो 13-17 का पुलिस स्टेशन है उसमें प्रतीक राठी ने आके हमें कंप्लेंट दी थी कि उनके पिताजी 27 तारीख को घर से अपने ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद फार्म हाउस गए थे और घर नहीं लौटे। तो उस संदर्भ में हमने उसमें FIR दर्ज की और उनकी खोजबीन शुरू की। उसी दिन 28 तारीख को घर वालों की तरफ से भी और हमारी पुलिस ने भी जो छानबीन शुरू की तो कुछ एक वीडियो फुटेज और हमें क्लिपिंग मिली। तो हम उन क्लिपिंग को और वीडियो फुटेज को देखते हुए हमने GT रोड पे पता किया। वो अपने फार्म हाउस पे गए थे 27 तारीख को, वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के वो जीरकपुर जाते हुए दिखाई दिए। तो रास्ते का जो भी रूट बनता है उस पर हमने जो भी साक्ष्य या जो भी फुटेज मिली उसका भी अध्ययन किया। तो लास्टली वो जीरकपुर में किसी गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि 2 अन्य और व्यक्ति थे। तो लास्ट सीन जो व्यक्ति थे उनके साथ वही 2 थे। फिर एक वीडियो फुटेज दिखाई दी जिसमें वो जो 2 व्यक्ति थे और जो जयदीप राठी जी थे वो उसमें उनके साथ नहीं थे। तो 2 व्यक्ति उनकी गाड़ी को ले जाते हुए दिखाई दिए। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तो हमने डिसाइड किया कि इसमें एक SIT का गठन किया जाए। तो हमने इसमें SIT का गठन किया जिसमें DSP सिटी और DSP संभालखा, साथ में हमारी क्राइम टीम और साथ ही साथ हमने हमारे जो STF की टीम है उनके हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया मैंने। उन्होंने भी अपनी एक टीम इसमें हमारे साथ लगाई थी उसी दिन से। तो ये सारी चीज़ें करते हुए बीच में फिर परिवार की तरफ से हमें कुछ एप्लीकेशन मिली कि हमें डाउट है कुछ लोगों पे, उन लोगों को नाम दिए। तो उनमें 4 लोग जो नाम दिए थे उनको हमने पूछताछ के लिए बुलाया और 1 जनवरी को हमने 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए थे और उनसे हमने डिटेल पूछताछ की। कुछ ज़मीनी विवाद सामने आया उसमें। हमारी टीम लगातार फिर इसमें STF की टीम और हमारी जो ज़िले की टीम थी लगी हुई थी। तो कल फिर उसमें हमने एक व्यक्ति को जो साथ में जो वीडियो में दिखाई दे रहा था उसको हमने गिरफ्तार किया और देर रात फिर उसका एक और साथी हमारी पुलिस के साथ उसका टकराव हुआ और वो भी हॉस्पिटलाइज है, उसकी भी हम गिरफ्तारी करेंगे। पहले जो हमने गिरफ्तार किया था जसवंत उर्फ जस्सी, उससे हमने पूछताछ की तो उसने काफ़ी चीज़ें हमें जो बताई हैं वो क्या बात हुई थी और कैसे कैसे इसमें आगे क्राइम हुआ वो सारा अभी हमने आज उसकी गिरफ्तारी डाल के कोर्ट में पेश किया और उसको 8 दिन की कस्टडी में हमने लिया है। तो इस 8 दिन में हम सारी उनसे वारदात का खुलासा करेंगे, एक एक चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था, कौन साथ था, कहाँ था, वो सारी मैपिंग करेंगे, पूरा रूट देखेंगे, जो व्हीकल यूज हुए थे और भी कोई अगर साथी है इसमें तो उसको भी हम इसमें शामिल जांच करेंगे। जयदीप के बारे में इन्होंने जो अब तक बताया है कि जयदीप की बॉडी हमने इसका मर्डर कर दिया था और इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो वो भी बात सच है या आगे उसमें क्या क्या निकलता है, इसको 8 दिन के रिमांड में वो सब निशानदेही करवाएंगे। बॉडी का क्या किया, कहाँ लेके गए, कैसे लेके गए, वो सारा 8 दिन में हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। FSL टीम की जो हमारी लोकल टीम है वो भी साथ रहेगी, आवश्यकता पड़ी तो और भी हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट है साइंटिफिक उनको साथ ले जाकर और इसमें बहुत ही गहनता से हम इसमें अनुसंधान करेंगे। हमारी CIA 1 और CIA 2 इसमें लगातार अपना अनुसंधान कर रही हैं और जो भी आगे इसमें आएगा 8 दिन के रिमांड के दौरान हम आपसे साझा करेंगे। ये बताया नहीं कहाँ लाश फेंकी उन्होंने, कैसे किया, गोली मार के कुछ? वो अभी यही बताया कि हमने उसको इसका मर्डर कर दिया था और डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब वो कैसे किया वो सारी चीज़ें अब उसकी पूछताछ शुरू कर दी है, डिटेल्ड हमने कई दौर के उसकी पूछताछ चलेगी और उसमें जो भी चीज़ होंगी उन सबको हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में लेके आएंगे। तब परिवार वालों का ये भी आरोप था कि समय रहते पहले वाले में कार्रवाई हो जाती तो कुछ और हो जाता है, जैसे वो पहले मामला हुआ था। पहले कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो बहुत ही सीरियस था। जो कब्जा जो था, जो इन्हीं का कब्जा ज़मीन पर जो बताया हमें, जो कभी विवाद ज़मीन है, कब्जे पर आज भी काबिज, ज़मीन पर आज भी काबिज हैं। ज़मीन में कोई विवाद था तो वो दरख्वास्त भी जो लोकल दी थी उसकी भी मैंने अपनी एक DSP ड्यूटी लगाई है। अगर कोई कार्रवाई बनती थी तो अवश्य कार्रवाई अगर करनी चाहिए थी तो किसकी लापरवाही रही है वो भी उसमें देखी जाएगी। कार्यकर्ता मिले सर, क्या आश्वासन दिया था आपने? परिवार वाले भी मिलते रहे हैं मेरे से, मैं भी परिवार वालों से मिला हूँ।
जो उनकी डिमांड है कि भाई बॉडी का बताया जाए कि बॉडी कहाँ है, अगर हम उसका मर्डर कर दिया है तो उसी लिए हमने इनका रिमांड लिया है। और जो जो जगह गए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने फुटप्रिंट अपने छोड़े हैं, वो सब जगह पर हम जाके अनुसंधान करेंगे। एफएसएल की टीम हमारी साथ रहेगी और सारा खुलासा फिर हम इसमें आगे करेंगे। सर वो कह रहे डिस्पोज ऑफ कर दी बॉडी, बॉडी डिस्पोज अभी ऑफ तक जो कैसे उसने की? अभी तक जो बताया उन्होंने कि उसका मर्डर कर दिया था और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो वो कहाँ की है वो सब अभी पूछताछ में, कई दौर के पूछताछ चलेगी और निशानदेही कराएंगे, साथ लेके जाएंगे अक्यूज को। तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो उसमें हम अमल में लाएंगे। किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा इसमें, चाहे कोई भी हो। जो दूसरा फरार था वो उसका क्या है जी? बाकी जो भी है इसमें हम सब हमारी टीम लगी हुई है, जो भी और अपराधी हैं उनका पीछा कर रहे हैं और सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। ये 6 एक्यूज के अलावा भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं सर इस एपिसोड में? अभी तक 6 हैं ये, और इसके जो इसके इंटरोगेशन में जो भी नाम आएंगे या वो कोई कंप्लीशन का है, रात को भी एक भागा हुआ बंदा उसके पीछे लगे हुए हैं हम, तो जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे।